इस्तीफा वापस लीजिए, पुणे के एनसीपी कार्यकर्ता ने खून से लिखा खत। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के बाद से पार्टी के कार्यकर्ता उदास हैं। वे लगातार शरद पवार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक व्यथित एनसीपी कार्यकर्ता ने अपने खून से शरद पवार को पत्र लिखकर उनसे अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। एनसीपी का यह कार्यकर्ता पुणे का है और उसका नाम संदीप काले है। उसने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को अपने खून से लिखे पत्र में गुहार लगाई है। सर, आपकी ओर से लिया गया यह फैसला किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। हम आपके फैसले से अनाथ हो जाएंगे। आप हमारे भगवान हैं और आपको इस फैसले को बदलना चाहिए। जयंत पाटिल ने रोते हुए पवार से फैसला वापस लेने की अपील की। शरद पवार के एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले का उनके भतीजे अजीत पवार को छोड़कर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने विरोध किया। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रोते हुए पवार से फैसला वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम पवार के बगैर जनता के पास कैसे जाएंगे। पाटिल ने रोते हुए कहा कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहे, यह पार्टी ही नहीं देश के लिए भी जरूरी है। आप जिस पद पर हैं वह पद और कोई नहीं ले सकता। आपको पार्टी में जो बदलाव करना है वह कीजिए, लेकिन अध्यक्ष का पद मत छोड़िए। आपका यह फैसला किसी के भी हित में नहीं होगा। नई पीढ़ी को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अनिल देशमुख, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पवार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। यह भावुक होने का वक्त नहीं। अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र और सेहत का हवाला देते हुए कहा कि यह भावुक होने का समय नहीं है। यह फैसला एक न एक दिन होना ही था। पवार सोमवार को ही अपने फैसले का ऐलान करने वाले थे, लेकिन 1 मई महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस होने के कारण उन्होंने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार का पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वह पार्टी छोड़ रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वह शरद पवार के निर्देश पर ही काम करेगा। विधायकों और सांसदों के बारे में फैसला भी शरद पवार ही लेंगे, लेकिन कार्यकर्ता किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। सुप्रिया को नहीं बोलने दिया। शरद पवार के फैसले पर अजीत पवार का रुख जानने के बाद जब सभागृह में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से बोलने की मांग की तो अजीत पवार ने सुप्रिया सुले को नहीं बोलने दिया। उन्होंने कहा कि मैं बड़े भाई के अधिकार से ये कह सकता हूँ कि सुप्रिया तुम कुछ मत बोलो। हंगामे के बीच ही पवार अपने घर के लिए रवाना हो गए। पवार के घर पर मीटिंग। शरद पवार के पीछे पीछे एनसीपी के तमाम बड़े नेता पवार के मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओक पहुंच गए। शिवसेना उद्धव गुट के 2 वरिष्ठ नेताओं सुभाष देसाई और अनिल देसाई ने भी पवार के घर पहुंच गए। बाद में पवार के घर पर एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को उनके फैसले पर विचार करने के लिए 2-3 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।